हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बच्चों में गर्भावस्था से लेके बच्चों का जो पीरियड है 3 साल तक का। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 3 से 6 साल के बच्चों के बारे में भी बताया जाएगा कि उनकी देखरेख एवं खान पान किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं बच्चों में दस्त और निमोनिया से सावधानी। दस्त होने पर अधिक बार स्तनपान करवाएं। दस्त होने पर अधिक मात्रा में तरल पदार्थ दें। दस्त होने पर बताई गई विधि से ORS और 14 दिन तक घुलनशील जिंक की 1 गोली प्रतिदिन दें। आहार देते रहें। खाना खाने से पहले व बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। साबुन से हाथ धोने पर दस्त एवं निमोनिया से 50% तक बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था के लिए सर्वप्रथम पहलू है टीकाकरण का। तो चलिए चलते हैं टीकाकरण की ओर। देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड के टीके लगवाने का विवरण। तो पहला टीका, दूसरा टीका और बूस्टर वाला प्रसव के 6 महीने पूर्व और प्रसव के 6 महीने उपरांत आयरन व फॉलिक एसिड की रोज़ 1 गोली अवश्य खाएं। गर्भावस्था के दौरान पोषण परामर्श एवं देखभाल। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अधिक मात्रा में भोजन करें। लगभग सामान्य आहार से 1/4 ज़्यादा। आंगनवाड़ी केंद्र से मिले पूरक पोषाहार को नियमित रूप से खाएं। दिन में कम से कम 2 घंटा आराम करें। केवल आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करें। यदि आपको अथवा आपके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को खतरनाक ये लक्षण दिखाई देते हैं तो गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल ले जाएं। तो गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई के साथ या उसके बिना शरीर में रक्त की गंभीर कमी, जिसे अनीमिया भी कहते हैं। गर्भावस्था अथवा प्रसव के 1 महीने के भीतर तेज़ बुखार, दौरे पड़ना, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द, उल्टी, पूरे शरीर में सूजन, 12 घंटे से अधिक समय तक प्रसव पीड़ा, प्रसव के बिना ही पानी की थैली का फट जाना। उसके बाद है संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करें। आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करें। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाएं। JSY के अंतर्गत लाभ उठाएं। अस्पताल पहले से तय करें। यातायात की व्यवस्था पहले से करें। प्रसव के बाद 48 घंटे रहना सुनिश्चित करें। और अगर कभी अचानक या किसी परिस्थिति में घर में प्रसव की स्थिति हो तो उसके लिए तैयारी, स्वच्छ हाथ, स्वच्छ जगह और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ ब्लेड, स्वच्छ नाभि नाल बांधने के लिए स्वच्छ धागा, नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सुनिश्चित प्रसव सुनिश्चित करें। पारिवारिक देखभाल और सहायता को सुनिश्चित करें। आपात स्थिति, तो यातायात की व्यवस्था के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर डायल करें। और प्रसव के बाद स्वास्थ्य संस्थागत से मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 नंबर डायल करें। तो ये सेवा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान करवाएं और परिवार कल्याण संबंधी परामर्श लें। पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दें। नवजात शिशु की देखभाल, बच्चे को गर्म रखें। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारंभ करें 1 घंटे के अंदर। पहले 6 माह के जन्म के अलावा कुछ भी ना दें। पानी व घुट्टी भी नहीं। बच्चे को नाड़ गिरने तक स्नान ना कराएं। नाल को गीला ना रहने दें। शिशु को बीमार लोगों से दूर रखें। जन्म के समय शिशु का वज़न लेना अनिवार्य है। तो यदि वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम है तो उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है। बच्चे को हमेशा हाथ धोकर ही छुएं। काजल से परहेज़ करें।
और अगला है जी, खतरे के निम्न लक्षण नज़र आने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। तो ठीक से स्तनपान ना कर पाना या स्तनपान नहीं कर पाना, शिशु रो नहीं पाए या सांस लेने में कठिनाई, हथेली और तलवे पीले हैं, बुखार या छूने पर ठंडा लगना, टट्टी शौच में खून आना, दौरे पड़ना, अधिक सुस्ती या बेहोशी। 0 से 6 माह आहार देना, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान प्रारंभ कर दें। 1 घंटे के अंदर 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं। कोई अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या तक कि पानी भी नहीं देना है। बच्चा जितनी बार चाहे उतनी बार स्तनपान करवाएं। दिन और रात में स्तनपान करवाएं। तो जी, बच्चों को खिलाने और उनके साथ खेलने और उनसे बातें करने से उनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपका बच्चा 0 से 3 माह का है तो आप कर सकते हैं, अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराएं, बच्चों की आंखों में देखें और उससे बात करें। बच्चे को देखने, सुनने, महसूस करने और चलने के अवसर प्रदान करें। बच्चे क्या कर सकते हैं, तो लगभग 3 महीने की आयु में अधिकतर बच्चे जवाब में मुस्कुराते हैं, रिबन बो की ओर रुख करते हैं, आवाज़ें निकालना प्रारंभ कर देते हैं। और 3 से 6 माह में जो है बच्चे अक्सर, आप क्या कर सकते हो, तो बच्चों को बड़ी और रंग बिखरी वस्तुएं दें, जिन्हें वह देखे और पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाएं। अच्छा, बच्चे से बातें करें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आवाज़ तथा हाव भाव से बातचीत जारी रखें। बच्चे क्या कर सकते हैं, लगभग 6 महीने की आयु में अधिकतर बच्चे गोद में सीधा पकड़ने पर अपने सिर को स्थिर रखते हैं, आवाज़ की ओर मुंह घुमाते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो बीमारी के दौरान भी स्तनपान जारी रखें। परिवार के लिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। बीमारी के बाद बच्चों को अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। तो 6 माह से 12 माह में आहार देना। 6 महीने बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियां और फल खिलाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आहार की मात्रा और गाढ़ापन और बारंबारता बढ़ाएं। बच्चे के भूखा होने के संकेत को समझें और उसे अनुरूप उसे आहार दें। बच्चे को रोज़ 4 से 5 बार आहार दें और स्तनपान जारी रखें। तो यदि बच्चा देखने में सुस्त लगे तो उसे अधिक खाना दें, उससे अधिक बातें करें, उससे अधिक खेलें। यदि बच्चा अभी भी सुस्त लगे तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये है जी, अपने बच्चे को हाथ से पकड़ने के लिए साफ और सुरक्षित तथा आवाज़ करने के लिए पीली वस्तुएं दें। और उसके बाद है छुपन छुपाई जैसे खेल खेलें। बच्चों को वस्तुओं और लोगों के नाम बताएं। लगभग 9 महीने की आयु में अधिकतर बच्चे लिटाने पर उठकर बैठ सकते हैं, अंगूठे और उंगलियों से चीज़ें उठा सकते हैं, बिना सहारा लेकर बैठ सकते हैं। लगभग 1 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे बिना सहारा लिए अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं और पापा मम्मी कह सकते हैं। बच्चों को खिलाने, उनके साथ खेलने और बातें करने से उनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। तो 1 से 2 साल के बच्चे को आहार देना। बच्चे को पारिवारिक आहार सहित अनेक प्रकार के आहार जैसे चावल, रोटी, हरे पत्तेदार सब्जियां और नारंगी, पीले फल, दालें और दूध से बने पदार्थ देना जारी रखें। बच्चे को दिन में कम से कम 5 बार भोजन कराएं। उसे अलग कटोरी में खाना खिलाएं और देखें कि बच्चा कितना आहार लेता है। बच्चे के साथ बैठें और उसे खाना ख़त्म करने में मदद करें। 2 साल की उम्र तक स्तनपान कराएं और हो सके तो आगे भी जारी रखें। आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो बच्चे को एक जगह जमा करने और बर्तन में डालने
तथा उसे निकालने के लिए वस्तुएं दें। अपने बच्चे से सरल प्रश्न पूछें। बच्चे द्वारा बात करने का प्रयास करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बच्चे क्या कर सकते हैं? लगभग 1 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, प्याले में 3 पत्थर डाल सकते हैं, अच्छी तरह चल सकते हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे सहारा लेकर एक पैर से खड़े हो सकते हैं, एक और शब्द बोल सकते हैं, पानी, घर के कामों की नकल कर सकते हैं। 2 से 3 वर्ष तो आहार देना, दिन में 5 बार पारिवारिक आहार देना जारी रखें। अपने आप खाना खाने में बच्चों की सहायता करें। खाना खाने पर नज़र रखें। खाने से पहले साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करें। और आप क्या कर सकते हो? वस्तुओं की गिनती करने और उनकी तुलना करने में बच्चों की सहायता करें। बच्चे के लिए सरल खिलौने बनाएं। अपने बच्चे को बात करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दें। अपने बच्चों की कहानियाँ, गाने, खेल सिखाएं। लगभग 2.5 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे क्या कर सकते हैं? तो शरीर के 4 अंगों को संकेत से बता सकते हैं। थोड़ा सा खाना गिराते हुए अपने आप खाना खा सकते हैं। एक रंग का सही नाम ले सकते हैं। लगभग 3 वर्ष की आयु में अधिकतर बच्चे देखकर सीधी रेखा खींच सकते हैं, अपने आप अपने हाथ धो सकते हैं और 4 में से 3 वस्तुओं का नाम बता सकते हैं। टीकाकरण की वीडियो के लिए कमेंट करें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।